हिमाचल प्रदेश में हो रहे सियासी घटनाक्रम पर इस समय पूरे देश की नजरें हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 जो कांग्रेस के बागी विधायक थे वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। उनके साथ 3 निर्दलीय विधायक भी हैं जिन्होंने भाजपा का दामन आज थामा है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चाएं जिस नाम की हो रही थी वो था इंद्रदत्त लखनपाल। फिलहाल हमारे साथ भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। धन्यवाद। आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट हम पढ़ रहे थे। आपने कहा कि ना एक पियोन की ट्रांसफर के लिए भी मैं सचिवालय के घंटों चक्कर लगाता रहता था। सवाल ये है कि जब इतना दर्द था तो ये दर्द अभी क्यों उमड़ा, पहले क्यों नहीं? देखिए, पिछले 14 महीने में कई बार मुख्यमंत्री महोदय को मैंने सलाह मशवरा दिया कि जो आपने ट्रांसफर का जो सिस्टम बना रखा है कि महीने के 4 दिन या 5 दिन में आपने ट्रांसफर करना है, वो जो है कोई बचाने वाली बात नहीं थी। उससे जहां अधिकारी भी परेशान थे और डायरेक्टरेट में जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको भी परेशानी आ रही थी। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार डीओ अप्रूव किए जा रहे थे और 2 महीने के बाद वही डीओ जो है वो निरस्त हो जा रहे थे। तो जो हमारी जो एक्सरसाइज थी, जो हम काम कर रहे थे, लोगों को जो हमारी से अपेक्षाएं थी, वो सारी की सारी धरातल में मिल गई और रसातल में मिल गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो किसी बात को सुनते ही नहीं थे। जो निर्णय ले लेते थे उसको वो सर्वोपरि मानते थे। कई मर्तबा विधायकों के बारे में चर्चा हुई कि हमारे कुछ विधायक जो हैं, खासकर जो नए विधायक हैं, वो रुष्ट हैं और अभी नए बनकर आए हैं, आप इनके ऊपर कंट्रोल रखें। लेकिन वो सुनते नहीं थे। तो वो कहा करते थे, इनको तो मैं राजनीति सिखाऊंगा, इनको मैं रसातल में मिला दूंगा। और ऐसे ही हमारे कुछ और भी सीनियर नेता थे, सुधीर शर्मा जी थे या राजेंद्र राणा जी थे, उनके साथ भी जो विद्वेष की भावना से उन्होंने काम करना शुरू किया, उससे ये सारा घटनाक्रम तैयार हो गया। ये कोई एक दिन की बात थोड़े है। और मैं तो आपको सच बताऊं, मैं पहले से ही जिस समय राम मंदिर का मुद्दा देश में आया था और जब राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस हाईकमांड ने एक फरमान जारी किया था कि कोई भी अयोध्या नहीं जाएगा, उस दिन से मेरा जो हिंदूवादी जो मन है वो बहुत आहत हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री के प्रति आपकी नाराजगी पहले से थी। आपने ये नाराजगी जाहिर भी की थी और जब धर्मशाला में सेशन भी हो रहा था, आपने कहा कि काम नहीं हो रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या भाजपा में आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये कि जेपी नड्डा से आप लोगों की बातचीत हुई है, आप लोगों की बैठक हुई है। आश्वासन आप लोगों को क्या दिया गया है कि आप भाजपा के टिकट पर अब चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ और बात हुई है? क्योंकि कार्यकर्ता तो आप लोग कांग्रेस में भी थे, कार्यकर्ता आप लोग भाजपा में भी रहेंगे। भाजपा ने आपसे प्रॉमिस क्या किया? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, पिछले 45 वर्ष मैंने कांग्रेस को दिए और कई मर्तबा ऐसा वक्त आया जब मुझे बहुत प्रताड़ित अपने आप को महसूस हुआ कि कोई भी सीनियर नेता हमसे बात ही नहीं करना चाहता था। कई बार हमारे प्रभारी यहाँ शिमला में आए या अन्य जो लोग थे शिमला में आए, उन्होंने कभी हमसे चर्चा करने का विषय ही नहीं रखा। ना उन्होंने जरूरत समझी, हमने नमस्ते करनी, उन्होंने नमस्ते का जवाब नहीं देना, ऐसे निकल जाना जैसे कि हम नौसिखिए हैं। और जब ऐसा लगता है कि जब विधायकों के साथ ऐसा होता तो आम कार्यकर्ताओं के साथ क्या होगा? वो एक रोष जो है वो पूरे देश में, अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ गया था और एआईसीसी ने मुझे प्रभारी बनाकर वहाँ भेजा था चुनाव के लिए। लेकिन वहाँ के जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा कि वहाँ के कोई भी कद्दावर नेता जो हमसे मिलना तक नहीं चाहते थे, समय मांगने के बावजूद भी मिलना नहीं चाहते थे और ना मिले। और वहाँ पर मैंने जैसे भी मेरा अपना काम था वो मैंने किया, लेकिन वहाँ रिजल्ट आपके सामने आया। देखिए, हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में आपके विषय में एक चर्चा हुई और चर्चा ये हुई, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि लखनपाल हमारे सबसे ज्यादा निष्ठावान कार्यकर्ता थे। अब चूंकि आप पार्टी छोड़ चुके हैं, ऐसे में आपको लगता है जिस तरह का माहौल प्रदेश में बना है, ऐसे में जब अगर आप लोगों को टिकट मिलता है तो जीतने की कितनी संभावना है? क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भीतर घात भी करें। देखिए, वो तो चुनाव में आपको सहन करना पड़ता है। और जहाँ तक मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात है, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में कभी भी भेदभाव रूप से काम नहीं किया। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे या कांग्रेस के लोग थे, हमने समन्वय बना के सभी के काम किए। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी बक्सर विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि वो हमें पूर्ण रूप से एक बार फिर से विधानसभा में भेजेंगे, लेकिन इस बार नए स्वरूप में भेजेंगे।
बाबा बालकनाथ ट्रस्ट को सरकार ने भंग कर दिया है। इसके अलावा आपको एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला की तरफ से नोटिस भी आया था। नोटिस था अवैध निर्माण को लेकर। प्रदेश में सियासी गलियारों में भी ये चर्चा हो रही है कि प्रदेश में जो अब बदले की राजनीति शुरू हो गई है, आप इस राजनीति के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं मुख्यमंत्री के अलावा? क्या आप लोगों की पहले बात नहीं हुई थी क्या मुख्यमंत्री से? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय बदले की भावना से काम कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। और जयराम जी भी मुख्यमंत्री रहे और पहले ही दिन उन्होंने सदन में ये कह दिया था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। तो ये सोच बड़ी होनी चाहिए। और वीरभद्र की सरकार भी हमने देखी, प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार भी देखी। वहां पर भी विधायकों की तरफ प्रताड़ित नहीं किया जाता। और जहां तक ट्रस्ट को भंग करने की बात है, बड़ा विचित्र सी बात है कि ट्रस्ट में जो लोग थे वो सारे कांग्रेस के लोग थे। और मेरा जो एक नगर पंचायत है भोटा में, उसमें 3 नामित सदस्य थे, वो भी कांग्रेस के थे। हमने कोई अपने घर के सदस्य तो बनाए नहीं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनाए थे, उनको भी उन्होंने बाहर कर दिया सिर्फ इसलिए कि लखनपाल के आदमी है। एसडीएम को बदल दिया 1 साल के अंदर। और जब हम किसी अधिकारी की या कर्मचारी की बदली के बारे में बात करते थे तो बोलते थे ये नहीं हो सकता, एचएएस अधिकारियों को बदलना जो है नामुमकिन है, इनकी पॉलिसी बनी हुई है। तो अब ऐसी कैसी पॉलिसी रात रात में बन गई कि आप सारे अधिकारियों को बदलना आपने शुरू कर दिया, कर्मचारियों को बदलना शुरू कर दिया। तो ये मेरी समझ से परे है कि उन्होंने ऐसा। और एक तरफ से वो कई बार उन्होंने जो है वापिस आने के लिए बात करी, एक तरफ तो आप वापिस आने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कार्रवाई सरकार के कुछ मंत्रियों ने आप लोगों को फोन किए हैं, कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने भी किए, मंत्रियों ने भी किए। लेकिन अब जिस वक्त हमने रास्ता चुन लिया था और आनन फानन में जो हमें निष्कासित किया था विधानसभा से, तो ऐसी क्या जल्दी थी? समय नहीं दिया उन्होंने, स्पीकर महोदय ने। तो सारा पॉलिटिकल मोटिवेटेड करके उन्होंने एक ही दिन में सारी कार्रवाई कर डाली। तो ऐसा क्या वो हो गया था कि वो रुके ही नहीं? अगर वो पेशेंस होती, उनमें एक अच्छे सुलझे हुए नेता होते तो ऐसा काम नहीं करते। हिमाचल प्रदेश में ये जो सियासी घटनाक्रम हुआ, आप लोगों ने क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा में, और जिस तरह से ये जो पूरा आप लोगों के साथ संपर्क किया गया, कुछ लोगों ने चर्चा ये की कि इन सब घटनाक्रमों के पीछे एक व्यक्ति है, वो है हर्ष महाजन, जिन्होंने आप लोगों से संपर्क किया। क्या इसमें कोई सच्चाई है क्या? देखिए, जब कोई चुनाव होता है तो उसमें जो उम्मीदवार होते हैं वो सभी से चर्चा करता है। और हर्ष महाजन जी हमारे हिमाचल से थे, तो उन्होंने भी हमसे चर्चा की। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस पार्टी ने जो एक नामित किए थे राज्यसभा के चुनाव के लिए, वो व्यक्ति हिमाचल के हितों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में केसेस लड़ता है। और एक तरफ जो है हमारा देश का हाईकमांड उनको नेतृत्व देने की बात करता है। तो ये बात हमें हजम नहीं हुई और हमने फिर ये निर्णय लिया कि हम अपने प्रदेश के ही व्यक्ति को जो है राज्यसभा में। देखिए, अब चर्चा ये हो रही है कि आप लोगों ने तो भाजपा ज्वाइन कर ली है और अच्छे और विधायक हैं जो आप लोगों के संपर्क में हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि बार बार ये जो चर्चाएं हो रही है, ये कोई ना कोई रुख तो लेगी। देखिए, अब तो सोशल मीडिया की खबरें हैं, इसमें मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता जब तक कोई सच्चाई सामने न हो। तो कई तरह की बातें चलेगी, अभी जब चुनाव के बाद देखा जाएगा क्या होता है। अब जब आपने पार्टी छोड़ ही दी है, आप इलेक्शन भी लड़ेंगे, ऐसे में क्या गृह मंत्री से आपकी कोई बातचीत हुई है? बार बार वही सवाल आता है कि कार्यकर्ता बनकर तो आप लोग काम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों की कोई तो इच्छाएं होंगी ना। देखिए, इच्छाएं तो जो राजनीति में होती है सभी की इच्छा होती है। एक वार्ड पंच भी बनता है या प्रधान भी बनता है अपने इलाके में, तो उसकी भी इच्छाएं होती हैं। और एक लंबा समय हो गया हमें कार्य करते करते, और विधानसभा में 3 बार लगातार पहुंचा, तो अभी भी इच्छा हमारी विधानसभा में जाने की। बावजूद उसके यदि पार्टी ये चाहेगी कि आपने पार्टी के लिए काम करने, तो उसके लिए भी तैयार। एक अंतिम सवाल, इतने लंबे समय तक आपने कांग्रेस में काम किया है, आपने कांग्रेस को अपना, मैं कहूंगी कि आधा जीवन दिया है। इस समय क्या ऐसी याद है जो आप साथ लेकर गए थे जब आप दिल्ली भी गए? कुछ आ रहा था मन में कार्यकर्ताओं का था, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं आपको बताऊं, जब 1 महीना पहले जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर की, और एक फरमान जारी हुआ हमारे केंद्रीय हाईकमांड के द्वारा कि वहां अयोध्या में कोई नहीं जाएगा, उससे मेरा मन बहुत आहत हुआ था। क्योंकि हम हिंदूवादी हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, और आज से नहीं करते हैं, बहुत पहले से करते हैं।
और सभी देवी देवताओं को हम पूजते हैं। और उस समय में ऐसा फरमान जारी करके उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खेल खेला, जो अच्छी बात नहीं थी। खुद को भी तो बुरा और जिस समय प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो उस समय मैंने अपने घर में ही कोई 1001 दीपक जलाए थे। खुशी थी कि भगवान राम जी अपने स्थान पर आ गए हैं और इससे हमारे देश का जो है भविष्य आगे सुरक्षित रहेगा। और अगर यदि ऐसा किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी की जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, एक लंबी लड़ाई के बाद आज ये देखने को मिला। धारा 370 जैसा एक जो मुद्दा जिसके बारे में कभी हम कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आज कश्मीर में अमन और चैन अगर कायम हुआ है तो इसके लिए नरेंद्र अपने मोदी पुराने सरकार। कांग्रेस साथियों के लिए मैसेज। कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं उनको तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि समय रहते वो भी अपने बारे में विचार करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भविष्य नहीं है। सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में हमारे साथ पूर्व के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल थे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।